हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि देखिए, आपका जो है यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। आपको हम इससे देखिए माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के बाद जो है हम क्या सिखाएंगे, आपको एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट के बाद हम क्या सिखाएंगे, आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अब क्या होता है ना कि कोई भी इंसान क्या करेगा, सिर्फ माइनर निकाल देगा, सिर्फ कोफैक्टर निकाल देगा और उसके बाद दूसरे वीडियो में एडजॉइंट निकालना सिखाएगा, फिर तीसरे वीडियो में क्या करेगा, आपको इनवर्स निकालना सिखाएगा। तो मेरा काम क्या होगा ना कि एक ही वीडियो में सब कुछ हम सिखा दें आपको, माइनर भी, कोफैक्टर भी, एडजॉइंट भी और इनवर्स भी। देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स का निकालते हैं। देखिए मैट्रिक्स दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ पे जो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ये है क्या, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लिख करके आपको समझा देते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल आपको क्या करते हैं, सबसे पहले माइनर निकालना सिखाएंगे, फिर कोफैक्टर निकालना सिखाएंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट निकालना सिखाएंगे, उसके बाद इनवर्स निकालना सिखाएंगे, फिर आगे जो भी होगा आपको हम समझाएंगे। देखिए देखिए हम क्या करते हैं आपके सामने, सबसे पहले क्या सिखाते हैं माइनर निकालने के लिए। जैसे देखिए हम डिटर्मिनेंट है, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से माइनर निकालते हैं हम। सबसे पहले माइनर किसका निकालेंगे, ये पोजीशन A11, A12, A13 और फिर क्या होगा यहाँ पे A21, A22, A23 और यहाँ पे क्या होगा 31, 32 और यहाँ पे क्या होगा 33। देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है या नहीं है, देखिए है ना, ये क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हम इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर। देखिए माइनर को आपको अच्छे से पता होगा, जिस माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं किसका, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का। अगर हम माइनर का बात करेंगे तो पोजीशंस को, जैसे देखिए ये पोजीशंस पे क्या लिखे हैं 1 1 1 1 का मतलब होता है ये रो है और कॉलम है। ये क्या है, ये देखिए फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है। ये क्या है आपका, ये क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देखिए हम उस दिन भी आपको बताए हुए थे, ये रो होता है और ऐसे कॉलम होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कॉलम और ऐसे क्या होगा, रो होगा। ऐसे ऐसे जो खड़ा खड़ा हम काउंटिंग करते, देखिए 1 2 3, ये पहला रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, लेकिन कॉलम क्या है, पहला कॉलम है ये। उसी प्रकार से दूसरा कॉलम, आप देखिए आपको पोजीशंस याद होना चाहिए, 2 1 2 2 2 3, क्यों होगा, देखिए जैसे यहां से यहां तक चलेंगे तो रो तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, कॉलम चेंज होगा। हम क्या करेंगे, उसी तरह से आगे बढ़ते चले गए हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम आपको न्यू चीजें सिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे सिखाते हैं आपको हम, देखिए कैसे सिखाएंगे, करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे हम एक छोटा सा लेते हैं, एक ही सवाल में आपको सब कुछ समझ लेना है। जैसे देखिए 1 1 1 2 1 3 और क्या होगा 2 1 2 2 2 3 और यहाँ पे क्या होगा 3 1 3 2 और यहाँ पे क्या होगा 3 3 3 3 होगा, लिख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3 3 है। ये क्या है 3 3 है, ये 3 है और ये 3 है, और हम लिखते हैं इसको है 3x3 का ये मैट्रिक्स है। देखिए अगर हमको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, क्या करना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, किसका, इसका, तो आपको पता होगा कि ऐसे और ऐसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद क्या बचता है ये, तो जिस पोजीशंस का माइनर निकालना है तो आपको लिखना क्या होता है, ऐसे। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे इसको डिलीट कर देते हैं, ये सामने वाले डिलीट कर देते हैं, बचता क्या है A22 A23 और यहां से क्या बचेगा A32 और ये 33। अगर देखिए अगर हम इस पोजीशन का माइनर निकालते हैं, आपको याद होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के किस पोजीशंस का निकाल रहे हैं, ये याद होना चाहिए। अगर हम इस पोजीशंस का निकालेंगे तो ये क्या होगा, इस सामने वाला डिलीट होगा
और ये सोमने वाला डिलीट होगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। देखिए हम इसका लिखते हैं, इसका कैसे लिखेंगे हम, ऐसे। देखिए लिखने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, किसका निकाल रहे हैं, सेंटर वाले एलिमेंट का। ऐसे ढक देते हैं, ऐसे ढकेंगे हम, उसके बाद ये ऐसे ढकेंगे, तो बचेगा क्या, ये 1 1, क्या लिखेंगे हम, A1 1, उसके बाद कितना, ये साइड वाला देखिए 1 3, और फिर क्या, ये नीचे वाला 3 3 1, और ये क्या होगा, 3 3 होगा। अगर हम इस एलिमेंट का निकालेंगे, इस एलिमेंट का, अगर हम इस एलिमेंट का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे खत्म कर देंगे, ऐसे खत्म कर देंगे, बचेगा क्या, ये चारों को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या होगा, देखिए A1 1, देखिए पोजीशन आपको एक बार याद कर लेना है, याद क्या करना है, इसको भूलना ही नहीं है आपको। देखिए कैसे लिखना है, लिख दिए हम यहां तक। देखिए अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसी को कहते हैं हम माइनर। अब हम कोफैक्टर की अगर हम बात करें, देखिए कोफैक्टर भी निकालना हम सिखाते हैं, कोफैक्टर क्या होता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर पता है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर पावर -i और j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, aij। देखिए कोफैक्टर को हम क्या करते हैं, पहले माइनर निकालते हैं, माइनस प्लस के थ्रू जो है, ये क्या है, आई है, ये आई को हम क्या बोलते हैं, रो, इसको क्या बोलेंगे, रो, और इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम। देखिए आई को रो बोलेंगे, जे को हम कॉलम बोलेंगे। आई जैसे अगर हम इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करते हैं तो हम डिटर्मिनेंट, अभी जैसे हम किए थे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेकिन जब हमको कोफैक्टर निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम उल्टा लिख चुके हैं, इसको हम फिर से लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमको किसी का कोफैक्टर निकालना है, जैसे तो हम क्या लिखेंगे, आई जे का मतलब क्या होता है, देखिए हम फिर से समझाएंगे आपको, समझ जाइएगा, मेरा प्रॉमिस है आपको समझ में आएगा। देखिए आई जे का मतलब क्या होता है, ये पोजीशंस को दिखाता है, आई जे का मतलब क्या होता है, ये पोजीशंस को दिखाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 1 1 रखते हैं, 1 1 का मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट का आप माइनर या कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, -1, जैसे यहाँ पे पावर रखेंगे -1 1, यहाँ पे क्या करेंगे 1 1। अब आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए इस पोजीशंस का आपने माइनर निकाल लेना है। अगर आपको पता होना चाहिए कि -1 पे पावर अगर इवन नंबर होता है उसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर -1 के पावर के ऊपर अगर ओड नंबर आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। टू क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या है, पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि ये इवन है। ये क्या होगा, निगेटिव है, क्योंकि ये ओड नंबर है। देखिए हम फिर से आपको समझाने की एक बार कोशिश करते हैं, जैसे इसको लिख करके, जैसे कैसे लिखते हैं। देखिए A11 A12 A13, अब देखिए A21 A22 A23, और फिर क्या करते हैं 31 32 A33। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेते हैं 3/3 का। अब देखिए हम इसको काहे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, अब हम आपको समझा देते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, जब माइनर निकालेंगे तो हमको कुछ नहीं देखना होता है, इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, ऐसे डिलीट कर देते हैं, ऐसे और ऐसे ढक देंगे, ये बचेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, उसके आगे माइनस और प्लस चेक करना होता है। देखिए हम माइनस प्लस कैसे चेक करेंगे, अगर इस स्थान पे देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, और 1 1 होगा, दोनों आपस में जुट जाएगा। हमने क्या सिखाया था आपको कि जब भी आप किसी का कोफैक्टर निकालिएगा, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, माइनर निकालना होगा। अब माइनर के आगे ये क्या करना होगा, ये पोजीशन चेक करना होता है। तो आप देखिए अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको जो है फिर से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए ये 1 1 है, ये 1 1 का मतलब होता है, आई का मतलब रो समझिएगा, जे का मतलब कॉलम समझिएगा।
अगर इस एलिमेंट का अगर आपको माइनर चाहिए तो अभी हम जस्ट बताएं कि ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, कि डिलीट करने के बाद इसके सामने वाले को डिलीट लिखना है, इसके सामने वाले को डिलीट करना है, जो रिमेनिंग होगा यानी जो बचा हुआ होगा डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट आपका माइनर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर आप प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद क्या चेक करना है कि किस पोजीशंस का है। पोजीशंस अगर इवन होगा वो पॉजिटिव होगा, पोजीशंस अगर ओड होगा वो निगेटिव होगा। देखिए देखिए यहां जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, जोड़ने का कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। जो जिस पोजीशंस पे अगर जिस पोजीशंस पे यदि ओड होता है, ओड होता है तो निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्योंकि ये देखिए ये पोजीशंस ओड है, ये पोजीशंस इवन है, ये पोजीशन ओड है। देखिए ये देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ और यहाँ देखिए दिखाई दिया। आपको इसी चीज को चेक करना होता है माइनर निकाल करके। अगर आपको माइनर पता है तो माइनर मन मन ही निकालेंगे हम। एक बार हम एक प्रॉब्लम लेकर के भी हम समझाएंगे आपको कैसे निकालना है, और उसके आगे क्या करना है माइनस प्लस ऐड करेंगे, बस कोफैक्टर निकल जाएगा, कहानी खत्म। देखिए यही से हम एडजॉइंट भी एक ही बार में निकाल लेंगे, एडजॉइंट भी हम यही निकालेंगे, इसीलिए हम इसके पीछे जो है समय देने का काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कैसे समझिएगा, माइनर निकाल लेंगे, माइनर के आगे प्लस माइनस देंगे। कैसे देंगे? पोजीशंस के हिसाब से। देख लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो कैसे देखना है 1 1 1 2 1 1 3 1 4। समझ में आ गया होगा, शायद हम इतना उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे हम, देखिए जैसे 2 4, ये देखिए सेम नहीं लिखना चाहिए था हमें, सेम हम लिख दिए, गलत कर रहे हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होगा ना, देखिए हम सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फिर से एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए लिख सकते हैं सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए 2 4 6 4 1 2 3 5 7, 3/3 का है ये, ठीक है। क्या है ये मैट्रिक्स लिखे हैं। अब इसका माइनर फाइंड आउट कीजिए। देखिए कैसे निकालना है माइनर, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम क्या सीखा है आपको, माइनर हमको उसके एलिमेंट का निकालना होता है। बताइए इस पोजीशंस का नाम क्या था, हमने दिया था इस पोजीशंस का नाम M11, M माइनर और 1 1 माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या सिखाए थे आपको, जिस पोजीशंस का निकालना होता है वहां पे हैंड रख देना है, उसके सामने वाला डिलीट और उसके सामने वाला नीचे वाला भी डिलीट हो जाएगा। बचेगा क्या, रिमेनिंग ये बचेगा, बस उसको आराम से छोड़ देते हैं। देखिए बचा क्या 1 2 5 7। और आपको तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा, नहीं करने आता होगा तो हम दूसरे क्लास में सिखाएंगे डिटर्मिनेंट। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना होगा 7 और ये कितना हो जाएगा 10, और घट करके कितना आएगा -3। सही है। अब देखिए अब हम इस पोजीशंस का आपको एक बार निकाल के दिखाते हैं। इस पोजीशंस का निकालिए आप। तो कैसे निकालेंगे हम, इसका नाम देखिए आपको याद है, ये क्या है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। क्या है ये, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। जैसे देखिए हम आपको क्या सिखाएं, इसको डिलीट कर दीजिए, इस सामने वाला डिलीट होगा, बचेगा क्या, ये बच गया। कितना है ये 4 6 1 2 है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए हम क्या करेंगे, ये हम 3 और 1, फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे। 8 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 को भी हम 8 लिखते हैं, याद रखिएगा। देखिए 2 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम एक बार और आपके साथ जो है हम देखिए इस पोजीशंस का निकाल करके आपको दिखाते हैं। इस पोजीशंस का देखिए कैसे निकालेंगे। जिस भी पोजीशंस का हम बात करेंगे उसको सामने ऐसे करेंगे, देखिए, और उसको सामने ऐसे करेंगे। देखिए बचा क्या है, पहले से इसको हमने तो पहले से घेरा हुआ था, हम इसको चाहते तो बैक करके निकाल सकते थे, बैक करते तो ये निकलता। देखते एक बार कोशिश करते हैं हम बैक करके, हाँ देखिए बैक हो रहा, फिर से बैक करते हैं हम,
देखिए बैक करते हैं, पहले उधर बैक होने लगा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको 2 ही लिख करके, नहीं तो इधर से ये सारा मिट जाएगा। हम इसका निकालना चाहते हैं, चलिए इसका निकालते हैं। ये ऐसे रिमूव होगा, ये ऐसे रिमूव होगा, सॉरी देखिए क्या करें, हम बैक करते हैं, रुकिए 1 सेकेंड, थोड़ा सा समय दे दीजिए, उससे क्या होगा ना आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए अब क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए हम उसका छोड़ करके हम इसी का निकालते हैं, पोजीशन ये भी ओड का ही है। देखिए इसको जैसे लेंगे ये डिलीट हो जाएगा, इसको लेंगे ये डिलीट हो जाएगा, देख लिए ना। इस पोजीशन का जैसे हम लिखेंगे, ये सामने वाला ये डिलीट हो जाएगा, ये सामने वाला डिलीट हो जाएगा, तो बचा क्या, यहां देखिए कौन सा बचा। इस पोजीशन का नाम लिखते हैं M23, M23। अब हम इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, 4 6 7 ऐसे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना हो गया, और फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो होगा। घटाना जोड़ने के लिए तो आपको आता ही होगा, इतना हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए अब कोफैक्टर निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको पहले ही साइन बता चुके हैं कि मैट्रिक्स का साइन कैसे होता है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कैसे हुआ है हम समझा चुके हैं। हम क्या करेंगे, जब भी हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, माइनर निकाल करके उसके आगे ये प्लस माइनस हम खुद ब खुद लगा देंगे, खुद ब खुद क्या करेंगे, लगा देंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, समझे। देखिए अब हम कोफैक्टर निकालने का काम करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 2 4 2 3 4 5 6 7। देखिए कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं किसका, फर्स्ट रो का। हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन फर्स्ट रो। अब मेरे बात को ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे किसका, फर्स्ट रो का। किसका कोफैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो। इसी को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट रो। अब इस बार हम घसने का काम नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आता है। देखिए कोफैक्टर निकालेंगे किसका, देखिए एन एलिमेंट का, किसमें, फर्स्ट रो में। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन फर्स्ट रो। अब देखिए कैसे निकालते हैं, पहले ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि ये पता है यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट बनने वाला है। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे लेंगे ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या, ये बच जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको ऐसे और इसको ऐसे, बचा क्या, ये जो बचा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे हम 3 4 6 7। देख लिए, देखिए इसका जैसे लेंगे हम, इसको ऐसे डालिए, ये सामने से ऐसे डिलीट कीजिए, देखिए क्या बचेगा, ऐसे डिलीट करना होगा आपको ऐसे, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं ना, इसका निकालेंगे तो ये सामने खत्म और ये सामने खत्म, बचेगा क्या यहाँ पे 2 4 5 7। और फिर क्या निकालना है इसका, 4 का, जैसे निकालेंगे 4 का, ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या यहाँ से, देखिए जो बचा उसको लिखिए आप, 2 3 5 6, 2 3 5 6। अब तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता है। देखिए अब पहले वाला का क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, समझे, यही हो गया। माइनर लिखे, कोफैक्टर निकाल दिया, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, निकालिए 21 और -3 जाएगा, कितना होगा, -3। और इसको निकालिए, कितना होगा, 14 माइनस 20, कितना होगा, -16। माइनस माइनस कितना होगा, +6। और इसको निकाल लीजिए, कितना होगा, 12 - 3 कितना होगा, -3। तो कोफैक्टर निकालना सिखा चुके हैं हम आपको, कोफैक्टर निकालना सिखा चुके हैं हम, और कोफैक्टर निकालना सिखा चुके हैं, माइनर निकालना सिखा चुके हैं। अब हम चलेंगे एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं, देखिए
हम एक ही वीडियो में आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा वीडियो जब आप YouTube पे देखिएगा तो कहीं माइनर निकालता है, कहीं कोफैक्टर निकालता है, कहीं एडजॉइंट निकालेगा, फिर इनवर्स निकालेगा। ये तीनों प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको एक वीडियो देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं भटकने का जरूरत नहीं। हम ये भी नहीं बोले कि मेरा दूसरा लिंक देख लीजिए, इसीलिए जो है इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं देखिए, अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने का कोशिश करते हैं, इसको देखिएगा कैसे लिखते हैं हम। देखिए हम लिखते हैं कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स। अगर हम बोलते हैं ए बी एनी मैट्रिक्स एंड बी बी आ मैट्रिक्स, बी बी आ मैट्रिक्स, बी भी एक मैट्रिक्स है, बी बी आ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम cofactor of an element of A, then हम क्या लिखते हैं, वहां नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां दिखने का प्रॉब्लम होगा। then transpose of B is called adjoint of A, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए को ना शॉर्ट में ऐसे हम लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में ऐसे। देखिए हम आपको समझाते हैं, देखिए थोड़ा सा ये हम लिखे क्या है। देखिए हमने बोला कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये मैट्रिक्स बनता कैसे है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए। देखिए अगर हमसे कोई स्पेलिंग अगर गलत हो जाता है तो थोड़ा उसमें माफ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि बोर्ड पे लिख रहे हैं बहुत दिन के बाद तो लिखने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। देखिए आपको लेकिन चीजें प्रॉपर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड बी बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए। बी कहां से तैयार होता है, ए के कोफैक्टर से। बी कहां से तैयार होता है, ए के कोफैक्टर से। और फिर जो मैट्रिक्स बी तैयार होता है उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है समझ लीजिए। हम देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं हम 2 4 2, क्यों हम एक ही एग्जांपल लेना स्टार्ट कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, ये हम 2x2 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। देखिए ले लिए हम 2x2 का मैट्रिक्स। अब हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर किसका, इसका। देखिए एक बार हम पोजीशन लिखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पोजीशन लिख लीजिए, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए हम क्यों लिख रहे हैं पता आपको, इसको निगेटिव पॉजिटिव करने के लिए। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। आपको निगेटिव पॉजिटिव करने के लिए ये आना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालेंगे किसका, एलिमेंट का। कौन सा एलिमेंट का, इस एलिमेंट का। जैसे देखिए इसका जब जैसे कोफैक्टर निकालिएगा, ये ऐसे और ये ऐसे डिलीट होगा, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। तो 5 प्लस होगा या माइनस में, प्लस होगा या माइनस में, प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखिए हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो बचेगा क्या, इसको ढकिए, सामने वाला डिलीट कीजिएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। देखिए हम डायरेक्ट सबका लिखते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर जगह में प्रॉब्लम होगा समझने में। जैसे देखिए अगर हम इस एलिमेंट का निकालते हैं, इस एलिमेंट का, तो इसको ऐसे डिलीट करेंगे, ऐसे डिलीट करेंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा। तो फिर हम इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे लेकिन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा आपको पता होगा। देखिए इस एलिमेंट का निकालेंगे, ऐसे डिलीट ऐसे डिलीट, बचेगा कहां पे, यहाँ पे 4 बचेगा, ये भी क्या होगा, माइनस में। और लेकिन जब 5 का निकालेंगे तो 5 का ऐसे और ऐसे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 बचेगा, 2 पॉजिटिव होगा।
अब इस कोफैक्टर से हम एक मैट्रिसेस तैयार कर रहे हैं। वो मैट्रिक्स का नाम क्या देंगे हम? बी देंगे। क्या लिखेंगे हम? 5 -3 और -4 और क्या 2 लिखें। लिख लिया 2। अब देखिए 2 लिखिए, इसका ट्रांसपोज निकालना है। बी का क्या करना है? ट्रांसपोज। देखिए हम थोड़ा सा आपको ट्रांसपोज भी सिखाते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या होगा, जैसे देखिए यहां पे क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं यही मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है आपका 7, ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज? इसको देखिए, ट्रांसपोज को लिखते हैं कैसे हैं? ए डैश से। ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं? ए डैश से। ट्रांसपोज में रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं और करस्पॉन्डिंग कॉलम को उसके रो में चेंज करेंगे। जैसे देखिए ये जो है आपका, ये रो है, ये रो है ना, ये रो है, ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे। कैसे? देखिए ऐसे, ऐसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज कर दिए, ऐसे। फिर इसको ऐसे जो है ये कहां चला जाएगा? ऊपर 1 2 3, फिर कहां जाएगा? 1 2 7। देखिए कैसे चेंज किए। यही ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा ए का। तो बात समझ में आ गया? ट्रांसपोज सीख गए आप, ट्रांसपोज सीख गए। अब देखिए, अब हम एडजॉइंट लिखना सीख जाएंगे। हम जैसे ट्रांसपोज होगा, इसी ट्रांसपोज को हम क्या कह देंगे? एडजॉइंट ऑफ ए कह देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो नेम अलग है, लेकिन अगर वहां से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको समझ में चीजें आएगा। नहीं आएगा फिर समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए अब यही क्या कहला जाएगा? एडजॉइंट लिखना, ज्यादा समझाना नहीं है, एडजॉइंट लिख लिया। जैसे एडजॉइंट निकलेगा बस अब सोचिए कि इनवर्स पे हम लोग पहुंच ही चुके हैं। वीडियो लंबा हो रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि काम आपका एक नहीं 3-4 काम एक साथ नहीं हो रहा, क्योंकि हम चाहते हैं अब बार बार आपको भटकना न पड़े। देखिए अब हमको पहले आपको क्या सिखाए थे? एक मैट्रिक्स उठा लीजिए आप कोई भी, हम लेकिन 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स उठाए थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा आसान होगा। ये 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स था। अब देखिए हम बी नाम का कोई एक मैट्रिक्स निकालते हैं। देखिए कैसे तैयार करेंगे? ये खत्म, ये खत्म, यहाँ कितना होगा? 3। ये लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना होगा? -1। इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म, कितना होगा? -4। और फिर क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, ऐसे खत्म, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शायद मेरे समझ से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर से समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए हम ट्रांसपोज ऑफ बी करते हैं, सॉरी हमने क्या करेगा? ट्रांसपोज ऑफ बी। और ट्रांसपोज ऑफ कैसे बनेगा? करस्पॉन्डिंग रो को कॉलम बनाएंगे, 3 को -1 लिखेंगे, -4 को 2 लिखेंगे। ये क्या हो गया? चेंज हो गया ट्रांसपोज। अब इसी ट्रांसपोज को हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसी को हम? एडजॉइंट ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम? एडजॉइंट ऑफ ए। हमने क्या सीखा अभी तक? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट निकालना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे? इनवर्स निकालना। बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए, खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए पहला नंबर देखिए, इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो निकालेंगे किसी भी चीज का, देखिए आप एक बार ध्यान से समझिए कि कौन सा चीज का इनवर्स निकलता है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इनवर्स निकलता कैसे है। अगर ए नाम का कोई भी मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स हम तब और तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर इनवर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए क्या रीजन है, क्योंकि ए इनवर्स जो लिखते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम? किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब है कि इनवर्स निकल गया। समझ में आ रहा है आपको? देखिए अगर आ रहा तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो फिर हम समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इनवर्स हम निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालना सीखे हैं? क्योंकि हमको पता है एडजॉइंट निकालना, हमको पता है डिटर्मिनेंट निकालना, और हम सीख गए हैं इनवर्स निकालना। हमने आपको इनवर्स डिटर्मिनेंट यहाँ पे सोल्व करना नहीं समझाए हैं, और हमने यहाँ पे इनवर्स निकालना सिखा दिए। देखिए
आपको हम वो सवाल का प्रॉब्लम करवा रहे हैं कि अगर आप मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़े होंगे किसी भी टीचर से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जटिल लगा होगा। हमको पता है यही सब सवाल सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा जटिल लगा होगा, और जटिल सवाल को सोल्व करने के लिए देख सकते हैं कि कितना कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होता है। देखिए, एक शब्द आप एक और पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, हमको पता है, ये सिंगुलर डिटर्मिनेंट। सिंगुलर डिटर्मिनेंट क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, क्लास तो उतना लंबा लंबा हम लेंगे ना, उतना लंबा लंबा लेंगे कि आपको बहुत मजा आएगा, इसका गारंटी मेरे पास है, एकदम लेंगे मजा। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। डिटर्मिनेंट क्या है? मैट्रिक्स सबसे जिस ऑर्डर का आप निकालना चाहते हैं मैट्रिक्स, उसी का कोफैक्टर निकाल दीजिए, सबसे बड़ा का कोफैक्टर निकालिएगा, वही आपका डिटर्मिनेंट कहला जाएगा, और इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, और हम आपको समझा रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर आपको इनवर्स निकालना होगा तो आपको सबसे पहले एडजॉइंट निकालना सिखाए हैं, और एडजॉइंट के बाद जो है आप इनवर्स निकालना सीख जाइएगा। देखिए, अगर वैसा होगा, हम एक एग्जांपल लेके आपको इनवर्स निकालना सिखा देते हैं, एकदम सिखा ही देते हैं। अगर बात ऐसी है तो हम सिखा ही देते हैं। देखिए, अगर 2 और 4 और 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले नंबर एडजॉइंट निकालना सीखिए, ये आपको करना होगा, ये हम नहीं करेंगे। एडजॉइंट निकालना सीखिए, एडजॉइंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट निकालना सीखिए, ये भी हम नहीं बताएंगे, डिटर्मिनेंट कितना होगा, एडजॉइंट कितना होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस फार्मूला पे लगा दीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपका बन जाएगा। देखिए, अगर हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसमें लंबा होगा, अब मल्टीप्लाई कीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एडजॉइंट का वैल्यू हम लिखें आपके सामने, देखिए लिख करके दिखाते हैं, ये खत्म, ये खत्म, बी नाम का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये खत्म, ये खत्म, कितना होगा? 3, ये खत्म करेंगे, जैसे ये लेते हैं, ये खत्म होगा, कितना बचेगा? -1, और ये खत्म, -4 हो जाएगा, और फिर ये लेंगे तो ये यहां से 2 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कीजिएगा, कितना आएगा? ये 3 -1 -4 -2 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, यहीं पे डिटर्मिनेंट लिखना है, एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट तो यही कहलाएगा, तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा? 3 क्या होगा यहाँ पे? 3 -4 -1 -2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 2। और देखिए, ये कितना हो जाएगा? 1/2। आपको एक चीज और भी हम सिखाएंगे, देखिए सिखाते हैं, इसको ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए। देखिए, अब आप सही है ये, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको और थोड़ा सा सिखाते हैं। देखिए, जब हम सवाल डिफिकल्ट उठाएंगे तो टाइम तो देना होगा। एक ही कॉन्सेप्ट से अगर कहेंगे आइए, और फिर एक कॉन्सेप्ट से वैसे काम नहीं चलेगा। देखिए, क्या करना होगा आपको, क्या काम करना होगा, देखिए हम सिखाते हैं आपको। सिखाने वाले क्या थे, हम वो भी खुद भूल गए हैं, क्या सिखाना था आपको। देखिए, हाँ, एक हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे आपको। जैसे देखिए, ये 2 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट उठाते हैं, ये 2 है, 4 है, 2 है, और यहाँ पे 5 है, ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, और ये 2 ही ऑर्डर का है, और ये डिटर्मिनेंट है। सेम एग्जांपल हम उठाते हैं, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अब आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये देखिए। अगर ये मैट्रिक्स है, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एंटिटीज में, प्रत्येक एंटिटीज के ये एलिमेंट कहिए, जो कहिए, इसमें क्या होगा? 4 8, और कितना होगा? ये 4 और ये 10। लेकिन अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो किसी एक रो में कर लीजिए, या तो किसी एक कॉलम में कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इधर करते हैं तो सही, इधर करते हैं तो सही, किसी एक में ही कर पाइएगा। ये गुना भी करने का जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में है, ये भी कहानी आप समझ चुके हैं, ठीक है। एंजॉय करने का भी समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम है सिर पे, तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हम आपका जरूर साथ देंगे। और आपको जो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ओके, थैंक यू। देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको हटा भी लेते हैं, क्यों?
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा मन से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होगा हमें लिखने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एक बार, क्योंकि मेरा चैनल अभी न्यू है और हम ये चाहेंगे कि हम कितना दूर तक जो है भला कर पाए। नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।